ये कहानी किसी युद्ध की नहीं है, यह उस रहस्य की है जिसने देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मृत्यु को हराया जा सकता है तो क्या धर्म जिंदा रह पाएगा? यह प्रश्न किसी शास्त्र ने नहीं उठाया। यह जन्मा था एक ऐसे बालक की आंखों में जिसमें ज्ञान की शांति भी थी और अग्नि जैसी बेचैनी भी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्राचीन ग्रंथों में छुपा वह सच है जो बताता है कि अमृता वरदान नहीं बल्कि सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कथा किसी एक युग की नहीं है, यह उस वंश से जन्मी है जिसने देवताओं को दिशा दी और असुरों को चेतना। भृगु वह ऋषि जिनकी दृष्टि केवल मंत्रों तक सीमित नहीं थी, वे वेदों के ज्ञाता थे, पर उनसे भी अधिक वे कर्म के परिणाम को पहचानने वाले थे। कहा जाता है जहां अन्य ऋषि देवताओं की महिमा गाते थे, भृगु वहां यह पूछते थे, यदि देव भी कर्म से बंधे हैं तो अधर्म केवल असुरों का दोष क्यों? इसी प्रश्न ने उन्हें विशिष्ट बनाया और इसी प्रश्न ने उन्हें विवादास्पद भी। पुलोमा केवल भृगु की पत्नी नहीं बल्कि वह चेतना थी जो ज्ञान को करुणा से जोड़ती थी। जहां भृगु सत्य को कठोर रूप में देखते थे, पुलोमा उसे मनुष्य के योग्य बनाती थी। उनकी दृष्टि जानती थी ज्ञान यदि प्रेम से खाली हो तो वह मार्गदर्शन नहीं दंड बन जाता है। इसी दंपत्ति के आश्रम में एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो न देव बनेगा न असुर, बल्कि दोनों के बीच खड़े होकर धर्म से प्रश्न करेगा। यह कहानी इसलिए कही जा रही है क्योंकि यह केवल अतीत की कथा नहीं है, यह उस प्रश्न की यात्रा है जो आज भी हर मनुष्य के भीतर जीवित है। यदि मृत्यु को हराया जा सकता है तो क्या धर्म जीवित रह पाएगा? और इसी प्रश्न के साथ उस बालक का जन्म होता है जिसे संसार शुक्राचार्य के नाम से जानता है। भृगु के आश्रम में उस दिन कोई उत्सव नहीं था, फिर भी हवा कुछ अलग थी। न शंख बजे न मंत्र गूंजे, पर जैसे वन की हर श्वास ठहर सी गई हो। पुलोमा ने जब बालक को जन्म दिया तो वह रोया नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, गहरी, स्थिर और असहज रूप से जागरूक, जैसे वह इस संसार में आया न हो बल्कि इसे पहले से जानता हो। भृगु ने उसे गोद में उठाया। क्षण भर के लिए उनके हाथ कांपे। उन्होंने अनेक जन्म देखे थे, अनेक शिशुओं की किलकारियां सुनी थीं, पर यह बालक अलग था। उसमें किसी देव का तेज नहीं था, न किसी असुर की उग्रता। उसमें एक प्रश्न था, ऐसा प्रश्न जो शब्दों में नहीं दृष्टि में बसता है। आश्रम में एक एक कर ऋषि आए। किसी ने कहा, इसकी आंखें अग्नि सी हैं। किसी ने फुसफुसाया, यह अग्नि विनाश के लिए नहीं, खोज के लिए। किसी ने अंततः वह प्रश्न रख दिया जो सबके भीतर था, यह बालक धर्म का सेवक बनेगा या उसका परीक्षक? नाम रखा गया शुक्र, पर नाम के साथ कोई भविष्य तय नहीं किया गया, क्योंकि कुछ आत्माएं भविष्य लेकर नहीं आती, वे भविष्य को चुनौती देने आती हैं। शुक्र का बचपन शांत था पर सरल नहीं। वह अन्य बालकों की तरह खेलता नहीं था। वह बैठकर देखता, पत्तों को गिरते हुए, चींटियों को चलते हुए, सूर्य को ढलते हुए, जैसे हर गति में कोई अर्थ ढूंढ रहा हो। उसकी बेचैनी बाहर नहीं, भीतर थी, और वही बेचैनी धीरे धीरे उसके कर्मों की जड़ बन गई। जब उसे शिक्षा के लिए अंगिरस आश्रम भेजा गया तो वहां पहले से एक और प्रतिभा चमक रही थी, बृहस्पति। दोनों समान आयु के थे, समान मेधा के, समान जिज्ञासा के। मंत्रोच्चार में दोनों आगे रहते, शास्त्रार्थ में दोनों निडर थे। गुरुओं को लगता जैसे एक ही दीप से दो लौ निकल रही हों, पर अंतर था। बृहस्पति प्रश्न पूछते, व्यवस्था कैसे बनी रहे? शुक्र पूछते, व्यवस्था बनी ही क्यों? बृहस्पति नियमों में सुरक्षा देखते थे, शुक्र नियमों में सीमा। यह ईर्ष्या नहीं थी, यह टकराव था, दो दृष्टियों का, दो दिशाओं का। और यहीं से भविष्य की रेखाएं चुपचाप अलग होने लगीं। समय बदलता गया और शुक्र बड़ा हो गया। समय के साथ देव असुर युद्ध और उग्र होते गए। हर युद्ध के बाद वही दृश्य, भूमि पर बिखरे शरीर, कराहती सांसें और असुरों की हार। शुक्र हर बार लौटने वालों से एक ही प्रश्न पूछते, मृत्यु के क्षण में क्या देखा? उत्तर अलग अलग होते, पर सार एक, अंधकार, भय, शून्य। एक दिन युद्ध से लौटे एक असुर योद्धा ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, यदि मैं फिर उठ पाता तो यह युद्ध अधूरा न रहता। उस रात शुक्र सो नहीं पाए। पहली बार उनके भीतर प्रश्न ने रूप लिया, यदि मृत्यु अंतिम न हो तो युद्ध का अर्थ क्या रहेगा? उन्होंने शास्त्र पलटे, वेद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तर खोजे, पर सब जगह मृत्यु को अंतिम सत्य माना गया था। व्यवस्था यही कहती थी, नियम यही कहते थे, और जब समाधान व्यवस्था में न मिले तो साधक मूल तक जाता है। शुक्र शिव की ओर चले।
वह यात्रा किसी मार्ग की नहीं थी, त्याग की थी। वर्ष बीते, दशक बीते, फिर युग से प्रतीत होने वाले वर्ष। उन्होंने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, यहाँ तक कि आश्रय भी। कभी हिम में, कभी अग्नि के समीप। शरीर सूखता गया, पर संकल्प और तीक्ष्ण होता गया। शिव प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह तप दर्शन के लिए नहीं था, यह रूपांतरण के लिए था। और एक दिन जब शुक्र का मैं लगभग गल चुका था, तब उन्हें मिला आत्मबोध और संजीवनी विद्या। मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु संतुलन है। और जीवन को लौटाना, मृत्यु को नकारना नहीं, उसे समझना है। संजीवनी कोई शब्द नहीं थी, वह स्वीकृति थी। कर्म का ज्ञान था और अहंकार की मृत्यु। जब शुक्र उठे, वे वही नहीं थे जो तप में बैठे थे। असुरों ने उन्हें गुरु बनने का आग्रह किया। देवों की ओर से कोई आमंत्रण नहीं आया और शुक्र मुस्कुराए। उन्होंने वही चुना जहां अंधकार अधिक था। उन्होंने कहा, जहां अंधकार अधिक है वहीं दीपक की जरूरत होती है। यही वह क्षण था जहां वह शुक्र से शुक्राचार्य बन गए। देवों में भय फैला, असुरों में आशा। और फिर वह दिन आया। युद्ध भूमि में एक असुर योद्धा गिरा। शरीर ठंडा था, श्वास थम चुकी थी। शुक्राचार्य आगे बढ़े, पहली बार संजीवनी को जगाया। न कोई गर्जना, न कोई चमत्कार, बस संतुलन की वापसी। श्वास लौटी, आंखें खुलीं। उस क्षण ब्रह्मांड ने अपनी दिशा बदली और शुक्राचार्य समझ गए, यह आरंभ है, अंत नहीं। देवों की सभा में उस दिन शांति नहीं थी। इंद्र का सिंहासन स्थिर था, पर उसके चारों ओर बैठे देवों की दृष्टियां कांप रही थीं। युद्ध के मैदान से लौटती सूचनाएं अब एक ही बात कह रही थीं, असुर मरते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। हर विजय अस्थायी हो गई थी, हर पराजय अपूर्ण। बृहस्पति मौन थे। वे जानते थे यह युद्ध शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। अंततः वही प्रश्न उठा जो किसी ने जोर से नहीं कहा था, शुक्राचार्य को कैसे रोका जाए? उत्तर सरल था, पर भयानक भी। शुक्राचार्य को हराया नहीं जा सकता। विद्या छीनी जा सकती है, पर विद्या बल से नहीं छीनी जा सकती। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और ऐसा पात्र जो प्रतीक्षा कर सके। तब सबकी दृष्टि एक युवा की ओर गई, कच्छ। वह सबसे तेज नहीं था, न सबसे विद्वान, पर उसमें एक दुर्लभ गुण था। वह थकता नहीं था, वह प्रतीक्षा कर सकता था। कच्छ को जब बुलाया गया तो उसे सच बताया गया, न छल छुपाया गया, न लक्ष्य। वह जानता था कि यह यात्रा लौटने की गारंटी नहीं देती। फिर भी उसने सिर झुकाया। यदि इससे देवों का संतुलन लौट सकता है, उसने कहा, तो मैं जाऊंगा। कच्छ का विचार स्पष्ट था, विद्या को चुराना नहीं है, बल्कि देवों के लिए जीवन रक्षक बनाना है। और वह गया, एक सेवक बनकर, एक साधारण शिष्य की तरह, असुरों के आश्रम में। देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखने आए थे। शुक्राचार्य ने उसे पहली ही दृष्टि में देख लिया था। आंखों में भक्ति थी, पर कहीं भीतर कुछ और भी। उन्होंने प्रश्न नहीं किया। कुछ संदेह ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने ही उसका परिचय कराया। पिता के सामने वह खड़ी थी, कोमल, निडर और करुणा से भरी। यह सेवा करना चाहता है, उसने कहा, और शुक्राचार्य ने अनुमति दे दी। जहां करुणा होती है, वहीं सबसे बड़ा खतरा भी प्रवेश करता है। कच्छ ने सेवा की। वर्षों तक वह जल लाता, यज्ञ की तैयारी करता, शास्त्र सुनता और मौन रहता। धीरे धीरे आश्रम उसे भूलने लगा। वही उसकी सफलता थी। देवयानी उसे देखती थी, पहले सहानुभूति से, फिर जिज्ञासा से, और अंततः उस स्नेह से जो बिना मांगे जन्म लेता है। कच्छ उससे बचना चाहता था, पर भावनाएं आज्ञा नहीं मानती। एक शाम जब आश्रम शांत था, देवयानी ने प्रश्न कर ही लिया, तुम इतने शांत क्यों हो, जैसे कहीं और के हो? कच्छ के भीतर का मिशन कांप उठा। वह झूठ नहीं बोल सकता था, पर सच भी नहीं कह सकता था। मैं सीख रहा हूं, उसने कहा। क्या? अपने भीतर को। और वहीं से प्रेम ने जन्म लिया, न किसी प्रतिज्ञा से, न किसी वचन से, बस दो आत्माओं के मौन से। देवयानी उनसे प्रेम करने लगी थीं, लेकिन कच्छ ने उन्हें अपनी गुरु पुत्री, बहन समान मानकर विवाह से मना कर दिया था। पर प्रेम आते ही संकट भी आया। असुरों ने संदेह करना शुरू कर दिया। ये सेवक मरता क्यों नहीं? ये बार बार संकट में क्यों बच जाता है? एक रात संदेह ने हिंसा का रूप ले लिया। कच्छ को मार दिया गया।
देवयानी की चीख ने आश्रम को हिला दिया। उसने पिता के चरण पकड़े। शुक्राचार्य ने आंखें बंद की। संजीवनी पहली बार शिष्य के लिए जगी। कच्छ लौटा, बदला हुआ। मृत्यु अब उसे डराती नहीं थी, पर हर वापसी के साथ उसके भीतर कुछ टूटता भी गया। ये चक्र दोहराया गया। हत्या, पुनर्जन्म, फिर हत्या, फिर वापसी। हर बार असुर अधिक निर्दयी हुए, हर बार देवयानी अधिक टूटती गई, और हर बार शुक्राचार्य थोड़ा और थकते गए। अमरता शरीर को नहीं, आत्मा को थका देती है। अंततः असुरों ने अंतिम षड्यंत्र रचा। इस बार मृत्यु नहीं, पूर्ण विनाश। कच्छ का शरीर नष्ट कर दिया गया ताकि संजीवनी भी उसे न ढूंढ पाए। देवयानी फिर पिता के पास आई। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल आग्रह था। यदि वह न लौटा, उसने कहा, तो मैं भी नहीं जीऊंगी। शुक्राचार्य ने वही किया जो किसी गुरु ने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने कच्छ को अपने भीतर पुनर्जीवित किया। जीवन गुरु के प्राणों से होकर गुजरा और कच्छ बाहर आया। संजीवनी को जान चुका था। शुक्राचार्य गिर पड़े। यह पतन नहीं था, यह त्याग था। कच्छ ने अंतिम बार गुरु को जीवन लौटाया। गुरु जीवित रहे, पर कुछ बदल चुका था। विद्या अब केवल उनके भीतर नहीं थी। कच्छ चला गया। देवयानी मौन हो गई और शुक्राचार्य अकेले रह गए। विद्या देवों तक पहुंच चुकी थी, पर गुरु अब पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि कुछ परीक्षाएं पास की जाती है और कुछ मनुष्य को भीतर से बदल देती हैं। कच्छ के जाने के बाद आश्रम में वही सब था। यज्ञ की वेदी, जल के पात्र, मंत्रों की गूंज, पर कुछ नहीं था जो पहले जैसा हो। शुक्राचार्य बोलते थे, उपदेश देते थे, पर शब्दों में वह भार नहीं रहा था। उन्हें अब संदेह नहीं था, उन्हें पता था। संजीवनी अब केवल उनकी नहीं रही थी। यह ज्ञान उन्हें किसी ने आकर नहीं बताया। कुछ सत्यों को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही देवों की सेनाओं में मृत योद्धा फिर उठने लगे, जैसे ही वही विद्या, वही संतुलन, वही स्पर्श दूसरी ओर दिखाई देने लगा, शुक्राचार्य समझ गए, यह चोरी नहीं थी, यह स्थानांतरण था। और वह स्थानांतरण उन्होंने स्वयं होने दिया था। फिर भी भीतर एक भारीपन था। इसलिए नहीं कि विद्या चली गई, बल्कि इसलिए कि धर्म की आड़ में छल सफल हुआ था। देवयानी इस सत्य को सह न सकी। कच्छ की स्मृति उसके भीतर प्रेम की तरह नहीं, घाव की तरह जीवित थी। जब उसे पता चला कि वही विद्या देवों तक पहुंची है, तो उसका धैर्य टूट गया। यह धर्म नहीं था, उसने कहा, यह विश्वासघात था। कच्छ सामने खड़ा रहा, न अपराध स्वीकार किया, न सफाई दी। मैंने वही किया, उसने कहा, जो मुझे करना था। और प्रेम? देवयानी की आवाज कांप गई। कच्छ चुप रहा। उस मौन में बहुत कुछ था, कर्तव्य, पछतावा और वह कठोर सत्य कि धर्म कभी कभी निर्दयी होता है। धर्म सही हो सकता है, पर हर सही कर्म निर्दोष नहीं होता। समय बीतता गया। देवयानी का जीवन आगे बढ़ा, पर भीतर कुछ पीछे ही रह गया। देवयानी का विवाह चंद्रवंशी राजा ययाति से हुआ, तो वह केवल एक राजकन्या नहीं थी, वह एक गुरु की पुत्री थी, जिसे सत्य का बोझ विरासत में मिला था। ययाति सामर्थ्यवान था, युवा था और सत्ता से परिचित था। प्रारंभ में सब कुछ व्यवस्थित लगा, लेकिन ययाति का प्रेम में भ्रष्टता और छल था। यह प्रेम नहीं था, यह काम था। और काम जब सत्ता से मिलता है, तो विवेक सबसे पहले गिरता है। जब देवयानी को सत्य का ज्ञात हुआ, तो वह टूटी नहीं, वह जागी। वह अपने पिता के पास पहुंची, आंसुओं के साथ नहीं, आग के साथ। यह केवल मेरा अपमान नहीं है, उसने कहा, यह उस ज्ञान का अपमान है जिसके सहारे वह राजा बना है। शुक्राचार्य ने सब सुना। वे चुप रहे। उन्होंने ययाति को देखा, न क्रोध से, न घृणा से, बस उस दृष्टि से जो कर्म को पहचानती है। और तब उन्होंने ययाति को एक भयानक श्राप दिया। वह श्राप गूंज गया। वह गुस्से से नहीं निकला, वह उतना ही शांत था जितना अटल। ययाति का शरीर उसी क्षण वृद्ध हो गया। शक्ति, सौंदर्य, युवा अभिमान सब एक साथ ढह गए। यह प्रतिशोध नहीं था, यह न्याय था। देवताओं तक यह संकेत पहुंच चुका था। यह किसी एक राजा का पतन नहीं था, यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। ज्ञान का अपमान, चाहे देव करें या मनुष्य, उसका परिणाम टल नहीं सकता। गुरु का दंड बदले की भावना से नहीं उपजता, वह कर्म का निर्मल प्रतिबिंब होता है। उस रात्रि शुक्राचार्य एकांत में स्थित थे। उनकी चेतना में देव, असुर और मानव तीनों के स्वरूप उभरते बिखरते रहे। किसी में संपूर्ण धर्म नहीं था, किसी में पूर्ण अधर्म भी नहीं। सब अपनी अपनी सीमाओं में जकड़े थे, अपने तर्कों और बहानों के साथ।
उसी क्षण उन्हें एक सत्य स्पष्ट दिखाई दिया। गुरु का कर्तव्य किसी पक्ष की रक्षा करना नहीं है। गुरु का धर्म है सत्य को नग्न खड़ा कर देना, चाहे वह सत्य कितना ही असहज क्यों न हो। और तब उन्होंने जाना, विद्या से भी अधिक भारी होता है उसका उत्तरदायित्व। यह बोध उन्हें शांति नहीं देता, बल्कि और अधिक अकेला कर देता है। शुक्राचार्य ने कभी अमर होने की इच्छा नहीं की थी, फिर भी अमृता उनके भाग्य में आ गई। काल उनके चारों ओर निरंतर बहता रहा और वे उसके तट पर खड़े साक्षी बने रहे। युग बदलते रहे, पर दृश्य अपरिचित नहीं हुए, केवल उनके आवरण बदलते चले गए। सतयुग में धर्म स्पष्ट था, मनुष्य जानता था कि सही क्या है, गलत क्या। फिर भी वहां भी शक्ति थी, और शक्ति के साथ वही पुराना मोह। त्रेता युग में कर्तव्य की गूंज तेज हुई, पर मन के भीतर कामनाएं फिर भी जागती रहीं। द्वापर में प्रश्नों की संख्या बढ़ी और उत्तर खंडित हो गए। और कलयुग, जहां शक्ति हर हाथ में आ गई, पर विवेक कहीं खो गया। शुक्राचार्य ने देखा, हर युग में वही भूल दोहराई गई, समझ के बिना शक्ति की चाह, करुणा से रहित ज्ञान का वितरण, और प्रत्येक बार परिणाम एक ही रहा। अमृता ने शुक्राचार्य को बचाया नहीं, उसने उन्हें बांध लिया। वे थकते नहीं थे, पर विश्राम से भी वंचित थे। तब उन्होंने समझा, यह वरदान नहीं, सबसे लंबा दंड है। समय से बाहर खड़े रहना, सबको बदलते देखना और स्वयं को अपरिवर्तित पाना। उनके भीतर एक मौन स्वीकृति थी। कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता, पर बोध से मुक्ति संभव है। युग आगे बढ़ते रहे, पर एक सत्ता कभी नहीं बदली। वे केवल देख नहीं रहे थे, वे संयम में बंधे थे, क्योंकि यदि वे अपनी संपूर्ण शक्ति में प्रकट होते तो स्वयं युग टूट जाते। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने आने वाले कलयुग को देखा, जहां कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो उस संयम की सीमा को भी तोड़ देगा। कलयुग में मनुष्य ने देवों की आराधना छोड़ दी। उसने स्वयं देव बनने का संकल्प कर लिया। विज्ञान और अहंकार के सहारे उसने प्रकृति के नियमों को चुनौती देनी शुरू कर दी। धरती पर नए असुर जन्म लेने लगे, जिनके मस्तक पर सींग नहीं थे, बल्कि जो महलों, सत्ता और व्यापार के सिंहासनों पर विराजमान थे। वे मरते नहीं थे, वे केवल भोगते थे। प्रकृति कराह उठी, नदियां स्याह हो गई, वायु विषैली हो गई और संतुलन पूरी तरह डगमगा गया। धरती कांपने लगी, मृत्यु का संतुलन टूट गया। लोग मर नहीं रहे थे, और जो जीवित थे वे जीवन से खाली थे। संजीवनी की एक विकृत छाया कलयुग में फैल चुकी थी। धर्म के बिना अमृता, उत्तरदायित्व के बिना शक्ति। भविष्य का वह कलयुग शुक्राचार्य से सहन नहीं हुआ, और तब शुक्राचार्य खड़े हुए। आकाश अंधकारमय नहीं हुआ, वह ठहर गया। काल ने अपनी चाल रोक दी, यमराज ने नेत्र झुका ली, देवताओं के हृदय कांप उठे, क्योंकि यह किसी गुरु का क्रोध नहीं था, यह न्याय का साक्षात अवतरण था। शुक्राचार्य ने संजीवनी का विपरीत मंत्र उच्चारित किया, एक ऐसा मंत्र जो कभी किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं गया था। और जो स्वयं को अमर समझ बैठे थे, वे तड़प उठे, उनकी चीखें समय को चीरने लगीं। शुक्राचार्य ने उनकी अमरता छीन ली, उस अदृश्य कवच को तोड़ दिया जो उन्हें मृत्यु से परे रखता था। जो मृत्यु से भागते रहे थे, उन्हें मृत्यु का अनुभव कराया गया। लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही अतृप्ति थी, वही लालच, वही हिंसा, वही ईर्ष्या। शुक्राचार्य का उठा हुआ हाथ हवा में ही ठहर गया, और तभी उन्हें एक भयावह सत्य दिखा। उन्होंने देह से तो अमृता छीन ली थी, पर मन से असुर नहीं निकाल पाए थे। वह बुद्धि जो कभी संतुष्ट नहीं होती, जो छीनना जानती है, जो भाई को भाई से लड़ाती है। उसी क्षण शुक्राचार्य जान गए, उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी है। असुर यदि देह हो तो उसे मारा जा सकता है, लेकिन जब असुर विचार बन जाए तो कोई अस्त्र उसे नहीं मार सकता। और तभी सबसे बड़ा आघात हुआ। शुक्राचार्य ने स्वयं पर संजीवनी का त्याग मंत्र प्रयोग कर दिया। अमर रहते हुए भी उन्होंने अपनी शक्ति को सीमित कर लिया। उस क्षण काल ने उन्हें नमन किया, और यही कारण है कि आज कलयुग विनाश की दहलीज पर खड़ा है। आज का मनुष्य मरता तो है, पर उसकी इच्छाएं अमर हो चुकी हैं। आज हमारे पास रावण और कंस जैसे शरीरधारी राक्षस नहीं है, लेकिन हर मनुष्य के मस्तिष्क में एक सूक्ष्म असुर विराजमान है। इसीलिए तकनीक है पर शांति नहीं, मकान है पर परिवार नहीं, ज्ञान है पर चरित्र नहीं, धर्म है पर करुणा नहीं। शुक्राचार्य लुप्त नहीं हुए, न किसी लोक में गए, न किसी देह में बंधे। वे आज भी जीवित हैं, पर केवल तभी प्रकट होंगे जब संसार वही भूल दोहराएगा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शुक्राचार्य कभी समाप्त नहीं होते। वे न किसी मंदिर में विराजमान हैं, न किसी ग्रंथ में कैद। वे हर उस क्षण उपस्थित हैं जब मनुष्य शक्ति तो चाहता है, पर उत्तरदायित्व से भागता है। जब कोई जीवन को लंबा करना चाहता है, पर उसे अर्थ नहीं देना चाहता, तब गुरु जागते हैं। क्योंकि प्रश्न आज भी वही है, यदि मृत्यु पर विजय पा ली जाए तो क्या हम धर्म को बचा पाएंगे?
देव, असुर और मानव तीनों ने एक ही भूल की थी। उन्होंने शक्ति मांगी पर अनुभव से सीखना भूल गए। और संभवतः यही परीक्षा आज भी जारी है। मृत्यु को तो पराजित कर दिया गया था, लेकिन हम जीवन से हार गए। और अब प्रश्न यह नहीं है कि संसार का अंत कब होगा। प्रश्न यह है, आपके भीतर बैठा हुआ असुर आपको कब समाप्त करेगा।